प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 15 मई है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दे जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। और वैसे भी हमारी ज़िंदगी उसकी अमानत है, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं सब कुछ उसकी दया और उसके अनुग्रह की वजह से है। मैं आशा करता हूँ पिछले कई दिनों से जब हम इब्रानियों की किताब में से अध्ययन कर रहे हैं तो ये किताब आपके लिए एक आशीष का कारण साबित हो रही है। मैं व्यक्तिगत तौर से बहुत कुछ सीख पा रहा हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद। आज के मनन के लिए हम इब्रानियों की किताब 11 अध्याय और उसकी 17वीं आयत से हम देखेंगे। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में यहाँ पर हम विश्वास के महानायक इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि मैं तेरे संतान के द्वारा या तेरे बेटे के द्वारा एक बहुत बड़ी राष्ट्र का निर्माण करूंगा, एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। लेकिन उसके बावजूद जब परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि तू अपने बेटे को ले जाकर उस पहाड़ पर मेरे लिए बलिदान कर, तो अब्राहम बेझिझक बिना कुछ सवाल किए पूरे विश्वास के साथ इस काम को करने के लिए निकलता है। आप उत्पत्ति 22 अध्याय और उसकी 1 से 18 में इस कहानी को पढ़ सकते हैं कि किस तरह परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए इब्राहिम अपने पुत्र इसहाक को बलिदान चढ़ाने के लिए पहाड़ की चोटी पर ले जाता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करना एक बहुत बड़ी बात है, परंतु प्रतिज्ञा प्राप्त करने के बाद उसका त्याग करना किसी व्यक्ति के विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा है। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुझे एक संतान दूंगा, जो कि उसके लिए एक असंभव सी बात थी, लेकिन परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, इसलिए परमेश्वर ने उसे एक संतान को दिया, एक बेटे को दिया। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की उसको पूरा किया, अब्राहम ने उस प्रतिज्ञा को प्राप्त किया। अब ये बहुत बड़ी विश्वास की बात थी, लेकिन इससे भी बड़ा विश्वास ये है कि जब परमेश्वर वापस उस बेटे को मांग लेता है, जबकि परमेश्वर ने खुद कहा था कि मैं इस बच्चे के द्वारा एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, एक बहुत बड़े राष्ट्र का निर्माण करूंगा। उसके बावजूद भी अब्राहम बिना कुछ कहे, बिना संदेह प्रकट किए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपने बेटे को लेकर चल देता है, क्योंकि अब्राहम जानता है, जैसा कि आगे की आयत में लिखा है, अब्राहम जानता है कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर क्या कर सकता है। जैसा 18वीं आयत में लिखा, और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, मैं इसहाक से एक बहुत बड़ी जाति को बनाऊंगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने के लिए उस पहाड़ पर ले गया। 19 में, क्योंकि उसने मान लिया था कि परमेश्वर सामर्थी है। देखा, यह था उसका विश्वास कि परमेश्वर सामर्थी है। आज सवाल हमें अपने आप से पूछना है, हम अपने परमेश्वर को कितना सामर्थी मानते हैं। जैसा किसी गीतकार ने बड़ा अच्छा लिखा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो गीत, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, पर उन मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा कितना बड़ा है। यह है विश्वास। अब्राहम ने परमेश्वर से यह नहीं कहा कि प्रभु ये कितनी बड़ी परीक्षा है, कितनी बड़ी मुश्किल है, लेकिन अब्राहम ने उन मुश्किलों से कह दिया कि मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा है, बहुत सामर्थी है। यदि मैं इस बच्चे को बलिदान भी चढ़ा दूं तो भी परमेश्वर इसे दोबारा जिंदा कर सकता है। इतनी सामर्थ परमेश्वर रखता है। वास्तव में अब्राहम के लिए तो उसका बेटा
बलिदान हो चुका था, क्योंकि उसने अपने मन में ठान लिया था, विश्वास कर लिया था। इसीलिए देखो आगे कितना अच्छा लिखा हुआ है 19 में, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। देखा, अब्राहम के अंदर ये विश्वास था, ये पूरा भरोसा था कि परमेश्वर इसको दोबारा जिला सकता है। इसका मतलब उसने अपने मन में इसहाक का बलिदान कर दिया। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वो उसे फिर मिला। फिर मिला का मतलब उसने परमेश्वर को बलिदान में दे दिया था, उसने दोबारा उस बच्चे को प्राप्त किया। यह है विश्वास। कितना बड़ा विश्वास था। 20 में, विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। देखा, अब इसहाक के बारे में भी बहुत बड़ा विश्वास है। उसको विश्वास था इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। उसे पता था कि परमेश्वर ने मेरे बाप दादों से क्या प्रतिज्ञा की है, अब्राहम से क्या प्रतिज्ञा की है, इसहाक से क्या प्रतिज्ञा की है, उसे मालूम था। और इसीलिए याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा देकर दंडवत किया। यह है विश्वास की एक बहुत 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 बड़ी मिसाल। बहुत बहुत बड़ी मिसाल हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसहाक के पुत्र, जिसे पुराने नियम में इज़राइल भी कहा जाता है, याकूब, याकूब को इज़राइल भी कहा जाता है, उसके 12 बेटे थे। याकूब ने अपने 11वें पुत्र यूसुफ को सबसे बड़ी आशीष दी थी। उत्पत्ति 49:26 में आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही याकूब यानी कि इज़राइल ने यूसुफ के 2 पुत्रों को भी आशीष दी थी, लेकिन उसने जानबूझकर यूसुफ के छोटे पुत्र को सबसे बड़ी आशीष दी। जिस प्रकार उसने अपने पिता इसहाक से सबसे बड़ी आशीष प्राप्त की थी, भले ही उसने धोखे से प्राप्त किया था, लेकिन क्योंकि एसाव ने अपना पहलौठा का अधिकार याकूब को बेच दिया था। याकूब ने बड़ी होशियारी के साथ उसको हासिल किया, क्योंकि वो जानता था कि पहलौठे होने का महत्व क्या है। इसलिए जिस तरह याकूब को आशीष मिली, उसी तरीके से उसने भी किया। इसके अतिरिक्त याकूब ने यह जानते हुए विश्वास के द्वारा आशीष दी थी कि परमेश्वर इब्राहिम को वंशजों के लिए अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करेगा। उसके अंदर यह दृढ़ विश्वास था कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा अब्राहम को दी है, परमेश्वर इस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। ये दृढ़ विश्वास था। कितनी अद्भुत बात है। यूसुफ को उसके भाइयों ने मिस्र के व्यापारियों के पास गुलाम होने के लिए भेज दिया था। उत्पत्ति 37 में पढ़ सकते हैं। और बाद में उसे संपूर्ण मिस्र देश पर अधिकार मिल गया था। यह परमेश्वर की योजना थी। यद्यपि यूसुफ ने अपना शेष जीवन मिस्र में बिताया, तो भी उसे परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा पर निरंतर विश्वास था कि उसके वंशजों को इब्राहिम, इसहाक और याकूब से प्रतिज्ञा की गई जो भूमि है, वो अवश्य मिलेगी। इसके साथ ही उस विश्वास के अनुसार यूसुफ ने अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया कि वे उसकी हड्डियों को, उसकी अस्थियों को प्रतिज्ञा की भूमि में, यानी कि उस भूमि में जिस भूमि को परमेश्वर ने उन्हें देने की प्रतिज्ञा की थी, वहां पर ले जाकर दफनाए। देखा, यूसुफ का कितना बड़ा विश्वास था। मरने के बाद भी वो कहता है, मेरी अस्थियों को यहाँ मिस्र में मत छोड़ना, वहां ले जाकर गाड़ना, उस देश में जिस देश को देने के लिए परमेश्वर ने हमसे, हमारे पिताओं से प्रतिज्ञा की है। यह है विश्वास। हमारा कितना विश्वास है। परमेश्वर ने प्रभु मसीह के द्वारा हमसे भी प्रतिज्ञाएं की है। नया नियम के अंदर बहुत सारी प्रतिज्ञा है। उसमें से एक सबसे उत्तम प्रतिज्ञा, जिसे हम यूहन्ना की किताब 14 अध्याय में पढ़ते हैं, जहां प्रभु मसीह सभी विश्वासियों से प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो, क्योंकि मेरे पिता के यहाँ रहने के बहुत सारे स्थान हैं।
यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता। तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे, आपसे ये प्रतिज्ञा की है कि वो एक दिन हमें अपने साथ रहने के लिए देगा। कितनी अद्भुत बात है। इसलिए मसीह लोग मृत्यु से डरते नहीं हैं। मृत्यु तो मुझे उस स्वर्ग में ले जाएगी जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे नया जन्म दिया है। कितनी अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत बात है। और ये चीज़ केवल मसीहों के लिए है। इस संसार में कितने सारे अन्य जाति लोग हैं, उनके पास ऐसी आशा नहीं है जैसी आशा आपके पास और मेरे पास है। एक प्रतिज्ञा जो प्रभु ने हमें दी है वो हाँ और आमीन के साथ पूरी होगी। परंतु उसके साथ साथ जब तक हम इस संसार में जिंदा हैं, हमें अपने उस प्रतिज्ञा के अनुसार, उस विश्वास के अनुसार संसार में जीवन भी जीना है। That is why we are called as believers. We are believers. हम विश्वासी हैं। परंतु क्या उस विश्वास के अनुसार हम जीवन बिताते हैं? प्रभु हमारी मदद करे कि हम अपने जीवन और अपने चाल चलन में उस विश्वास को दिखाएं, जिस तरह अब्राहम ने अपने कर्मों से अपने विश्वास को प्रकट किया। परमेश्वर हमारी भी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद 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 प्रभु। आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद महान परमेश्वर। आज के वचन के लिए धन्यवाद। हमारी मदद करिए ताकि हम अपने इस विश्वास के अनुसार जीवन बिता सकें। अपने विश्वास को प्रभु अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, जीवन से दिखा सकें। हमें क्षमा करना प्रभु जब हमने ऐसा नहीं किया। इस ग्रुप में मौजूद मेरे जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आप प्रत्येक पर अनुग्रह करना। मैं इस वक्त मेरे इस भाई के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु उनकी जो भी परेशानी आप जानते हैं प्रभु जी, उनकी पारिवारिक परेशानी आप जानते हैं, आर्थिक समस्या आप जानते हैं, जो टेंशन तनाव उनके जीवन में है प्रभु आप जानते हैं, नौकरी की जो चिंता उनके अंदर है प्रभु आप जानते हैं। मेरे भाई को आशीष देना महान परमेश्वर, उनका ईमान, उनका विश्वास कभी ना डगमगाए। मैं मेरी बहन के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में झुकी है प्रभु, आप जानते हैं उनकी आवश्यकताओं को, आप उनकी घर के हालात को जानते हैं प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु सिस्टर इंदिरा के लिए प्रभु जी, उनके बेटे के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जो तकलीफ उनके शरीर में है प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, आप उस पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी, दया करिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी आंटी बीना के लिए प्रभु, आप उन पर भी अनुग्रह और दया करना प्रभु जी, ताकि उनका ईमान, उनका विश्वास आप में मजबूत होता जा सके। प्रार्थना करते हैं सिस्टर जॉली के लिए प्रभु, उनकी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी दया, आपका अनुग्रह निरंतर उन पर बनी रहे, उनकी आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं पुनीत और एलिस की छोटी बच्ची के लिए प्रभु, जिसे आपने उन्हें दिया है, नवजात शिशु के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जिसको डॉक्टर्स ने पीलिया बताया प्रभु जी, जॉन्डिस बताई है, आप उस पर अनुग्रह करना, दया करना उस बच्ची पर प्रभु, अपने हाथों को उस पर बढ़ाकर उसे आशीष देना प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं पंजाब में हमारे पास्टर जो दोस्त हैं प्रभु जी, उनकी बेटी के लिए, बिलिशा के लिए प्रभु जी, मान परमेश्वर उनको खून की कमी है, आप उन पर अनुग्रह और दया करना, अपने हाथों को बढ़ाकर वो चंगाई देना प्रभु जो केवल आप दे सकते हैं। आंटी रजनी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अनुग्रह करिए, दया करिए प्रभु जी। मान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे सभी दोस्तों के लिए प्रभु, जो गॉड्स ऑर्फन आर्मी में हैं, जो तेरी सेवा करते हैं अलग अलग जगह। महान परमेश्वर प्रत्येक पर आपकी आशीष, आपकी दया बनी रहे। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इमैनुअल मिनिस्ट्रीज के लिए प्रभु जी, विशेषकर बिशप डॉक्टर सैमुअल थॉमस के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो उनके कंधों पर है, मैं जानता हूँ प्रभु ये आसान नहीं है प्रभु जी। आप अपना अनुग्रह, अपनी दया उन पर बनाए रखना, उन्हें बुद्धि, ज्ञान और समझ देना, उनकी अगुवाई करना मान परमेश्वर।
मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे चर्च के प्रत्येक विश्वासी भाई बहन के लिए प्रभु जी, विशेषकर जो नए नए चर्च में आ रहे हैं प्रभु, उनके ईमान, उनके विश्वास को मजबूत करना प्रभु। और मान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस इलेक्शन के लिए, जहाँ जहाँ पर चुनाव इस वक्त चल रहे हैं प्रभु, शांतिपूर्वक सब कुछ हो सके और परिणाम प्रभु आपकी इच्छा के मुताबिक हो सके, क्योंकि आप जानते हैं हमारे लिए बेस्ट क्या है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और यदि आपने इस संदेश को पहली बार सुना है तो आप हमारे व्हाट्सएप में बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा, हमें आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है। अंत में सवाल है, अब्राहम, इसहाक और याकूब के बारे में हम क्या सीख सकते हैं? आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपसे क्या बातें की है? गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।